ठीक है, जॉब कॉस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट, इसी का पार्ट है। क्योंकि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, 4 चीज़ें करते हैं। एब्जॉर्प्शन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की ज़रूरत कब पेश आती है, जब हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग से मुराद ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया, एक जॉब आई, ठीक है ना। एक कस्टमर आया, उसने बोला भाई आप टी शर्ट बनाते हैं, मुझे 500 टी शर्ट चाहिए, बताएं रेट्स दें। तो हम रेट्स कैसे देंगे, हम पहले अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे। अपनी कॉस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, इन तीनों चीज़ों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल ले लिया हमने, डायरेक्ट लेबर ले लिया हमने। अब ओवरहेड जब लेना होगा हमें, तो ओवरहेड के अंदर क्या करेंगे, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं, हमने एब्जॉर्प्शन की भी है, पर यूनिट का ओवरहेड निकाला हुआ है। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे पर आवर का हो सकता है ओवरहेड निकाला हुआ हमने। ओवरहेड अभी हमने सीखा था कि या तो पर आवर मशीन आवर्स के ऊपर होता है या फिर लेबर आवर्स के ऊपर होता है। तो हम ये देखेंगे भाई कितने मशीन आवर लगेंगे इनकी ऑर्डर को बनाने में, उस हिसाब से ओवरहेड अप्लाई कर देंगे। फिर इनके ऑर्डर को बनाने में लेबर आवर्स कितने लगेंगे, उस हिसाब से हम ऑर्डर पर अप्लाई कर देंगे। तो ऑर्डर की टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिर हमने अपने माइंड में रखा हुआ होगा कि भाई हर ऑर्डर पे हमें कितना प्रॉफिट रखना है। उसके बाद हम जो परसेंटेज हमारा मार्कअप होगा, मार्कअप अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, तो इन्होंने हमें एलोकेशन करके दे दी है, एब्जॉर्प्शन करके, अपॉर्शनमेंट करके दे दी है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीअपोर्शन करना है और फिर एब्जॉर्प्शन करनी। मतलब ये कि ओवरहेड आपको मशीनिंग डिपार्टमेंट के दे दिए हैं, असेंबली के, मेंटेनेंस और कैंटीन, चारों डिपार्टमेंट के दे दिए हैं। अब हमें जो है ना, क्या कहते हैं, रीअपोर्शन करना है। क्या लिखा, प्रिपेयर एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन टेबल क्लियरली शोइंग द रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। 4 डिपार्टमेंट से हमारे पास, कॉलम्स बना लो। सबसे पहले आएगा मशीनिंग, दूसरा आएगा असेंबली, तीसरा आएगा मेंटेनेंस और चौथा कैंटीन। ठीक है, चारों डिपार्टमेंट्स के लिए आप लाइंस बना लो। ठीक है, काम लेकिन कम होगा। मेन सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अपॉर्शनमेंट के अंदर, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हुई भी है। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम ओवरहेड से। कितने ओवरहेड हमारे पास, 143,500, 154,700, 165,800 और 176,900। ठीक है, ये ओवरहेड्स हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट सबसे पहले किसकी करनी होगी हमें, मेंटेनेंस की। क्योंकि मेंटेनेंस बाकी तीनों का सर्विस दे रहा है। देखो मेंटेनेंस के बारे में क्या बोला, मशीनिंग डिपार्टमेंट 60% सर्विस है, 30% असेंबली में जाएगा और 10% कैंटीन में जाएगा। सबसे पहले हमें मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करनी है। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की वैल्यू को माइनस कर दो, 165,800। ठीक है, और किस किस में पुट कर देंगे इसको, तीनों में। 60% यहाँ डालो, मशीनिंग में कैलकुलेट कर लो। मशीनिंग में 60%, 30% असेंबली में और 10% कैंटीन में। जल्दी से क्विकली कैलकुलेट करके बताओ मैं तुमसे। ठीक है, फिर इसके बाद असेंबली में 154,700 है, प्लस 49,740, 204,440, ये ज़ीरो हो गया, और 176,900 प्लस 165,800, 193,480। क्या किया हमने, देखो सबसे पहले हमने जो है रीअबॉर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस की कॉस्ट को माइनस कर दिया और बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्या दिए, 60%, 30% और 10%। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट में, अब मैं कैंटीन को रीअपोर्शन करूँगा। अब लिखूँगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन।
ठीक है, अब कैंटीन की रिअपोर्शन 193480 कैंटीन की वैल्यू है, इसको माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। और बाकी दोनों में 60% और 40% और 60%, मशीनिंग में 40% आ जाएगा। कितना बन रहा है वो? 77392 और 116,088। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, तो फाइनल टोटल बन जाएगा 320,372 और 320,528। ठीक है, ये आपके बन गया अब टोटल ओवरहेड्स। ठीक है, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, ये हर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे एब्जॉर्प्शन। अब इनको एब्जॉर्ब करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। डिपेंड करेगा कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो लेबर इंटेंसिव है तो उसको लेबर आवर से करेंगे, जो मशीन इंटेंसिव होगा उसको मशीन आवर से करेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी के अंदर बोला हुआ है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है हमें। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे? देखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास जितने ओवरहेड्स हैं, जैसे कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के आए हैं 320, मशीनिंग डिपार्टमेंट का अगर मैं निकालता हूँ 320,372, मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स क्या होंगे? 320,372 डिवाइडेड बाय मशीनिंग डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, मशीन आवर्स लेंगे या लेबर आवर्स? मशीन आवर्स, क्योंकि देखो ज़्यादा भी क्या है, मशीन आवर्स हैं 18,000 समथिंग और लेबर आवर्स कितने हैं 6,000। तो ये डिपार्टमेंट क्या है, मशीन इंटेंसिव है, इसमें मशीन आवर्स लिए जाएंगे 18,845। फिर है लेबर आवर्स, असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो क्या होगा 320,528, इसके अंदर हम लेंगे लेबर आवर्स, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा है जो है, अगर सिग्निफिकेंट क्या है, मशीन आवर 14,000 हैं, 14,000 है और लेबर आवर्स हैं 20,000। तो लेबर आवर्स इसमें लेंगे, जो ज़्यादा होगा सिग्निफिकेंट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके मुझे वैल्यू बता दो क्या आ रही है। डॉलर 17 और 15.7 कोई डेसिमल प्लेसेस वगैरह पे नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में? बोला हुआ 2 है, डेसिमल प्लेसेस बोला हुआ है। 17 और 15.75। एग्जैक्टली 17 आ रहा है ये, हाँ एग्जैक्टली। और ये 15.75 पर लेबर आवर, और ये 17 पर मशीन आवर। ठीक है, 17 पर मशीन आवर आ रहा है, 15.75 पर लेबर आवर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर लें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। एक बात बताऊँ, देखो अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर ये लेबर और मटेरियल के जो पर यूनिट का दिया उसका क्या करना है। देखो रूल ये, जो पार्ट हम सॉल्व कर रहे होंगे ना उस पार्ट से पहले पहले तक की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। अब मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट बी के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको अभी फिलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा, अब अगले पार्ट के लिए होगी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। ये क्या निकाला मैंने, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कह सकते हैं या एब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड रिकवरी रेट एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, द मैनेजर ऑफ टेटरसन लिमिटेड कैलकुलेट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्लस अ मार्कअप ऑफ 25%। अच्छा भाई, अब इनकी पॉलिसी ये है कि जब हम कॉस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो फुल कॉस्ट लेते हैं प्लस 25% का मार्जिन लगाते हैं। फुल कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड सब कुछ लेंगे, मटेरियल लेंगे, लेबर लेंगे और ओवरहेड भी लेंगे, तीनों चीज़ें लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो पार्ट सी में बोला हुआ है each unit takes 3 hours in machining department and 4 hours in assembly department. All overheads are fixed. Calculate the full cost per unit. कॉस्ट पर यूनिट के लिए जब भी कॉस्ट निकालनी होती है हमें पर यूनिट, आप लोगों को याद होगा अभी हम पीछे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर करके आए हैं। कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है ही नहीं, लिखा हुआ ऑल ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, देयर इज नो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं लेकिन दो डिपार्टमेंट्स के हैं, एक है मशीनिंग डिपार्टमेंट और एक है असेंबली डिपार्टमेंट। ओवरहेड दो डिपार्टमेंट में अलग अलग अप्लाई होंगे।
देखो डायरेक्ट मटेरियल क्या बताया हुआ है आपको कि 3 मीटर्स का मटेरियल लग रहा है एट द रेट ऑफ $4 पर मीटर। not 12. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा आपका 12। फिर डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है 7 आवर एट द रेट ऑफ 8 पर आवर। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 हो जाएगा। फिर मशीनिंग डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट का क्या होगा? मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं? ओवरहेड्स 17 पर मशीन आवर लिखा हुआ है। ईच यूनिट टेक्स $3 आवर्स इन मशीनिंग डिपार्टमेंट, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 3। और असेंबली डिपार्टमेंट का क्या बताया हुआ है? असेंबली डिपार्टमेंट का जो बताया हुआ है वो है 15.75 पर लेबर आवर। तो कितने आवर्स आ रहे हैं? 4 आवर्स। ठीक है, इसको भी मैं ये लिख देता हूँ 12 56 को भी एक ही सीक्वेंस में आ जाए। कितना आ रहा है? 51 और ये 63। इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया 182। ये तो हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, पार्ट सी हो गया। पार्ट डी के अंदर बोला हुआ है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो अब प्रॉफिट अगर मैं लगा लूँ उसमें, मतलब मार्कअप है ना, मार्कअप कितना है? 25% का मार्कअप है। मार्कअप है मेरा 25% का, 25% ऑफ 182। अप्लाई कर दो। सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारी कितनी आएगी? सेलिंग प्राइस 227.5। Wingmold Limited uses one factory overhead recovery rate, which is a percentage of total direct labor cost. ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट क्या कर रहे हैं ये लोग? परसेंटेज में निकाल रहे हैं, मतलब पर आवर नहीं निकाल रहे, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट जितनी लेबर की कॉस्ट है उसका सर्टेन परसेंटेज इनका ओवरहेड रिकवरी रेट है। द रेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बजटेड डाटा। डेटा क्या दिया हुआ आपको? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन, असेंबली और पैकिंग। 3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है उनके? 150,000, 450,000 और ये आपको ओवरहेड दिए हुए हैं। ये लेबर कॉस्ट है, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, डायरेक्ट मशीन आवर्स हैं। अच्छा जी, अब निकालना क्या है हमें? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर general administration expenses of 20% are added to total factory cost. The selling price is selling price to the customer is based on 25% net profit margin. Calculate the current factory overhead rate for Wingmold Limited. फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैसे निकालेंगे हम? देखो इस तरह से निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिए हुए, ठीक है, और आपको जो है इसको क्या क्या करना है? एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना है। अच्छा, एक बोले पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट निकलता है, तीनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग नहीं निकालेंगे ये। यानी कि ये पूरी फैक्ट्री का जो है एक ही निकाल रहे हैं, मतलब इन सबको हमें क्या करना होगा? इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय पूरी लेबर कॉस्ट को भी प्लस कर देंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है ना, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, एक पूरी फैक्ट्री का रेट निकालना है हमें, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं, इन सबको ऐड कर दो। 150,000 प्लस 450, मतलब इस तरह मैं यहाँ पे प्लस करके देख लेता हूँ ना, यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ इधर ही। इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा? 150 और 450 600, ये 960,000 हो गया। टोटल ओवरहेड हो गए 960,000 के, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 500,000 प्लस होगा 2400, 2400 इंटू 100। यार इन्होंने ये बोला हुआ है कि ना पूरी फैक्ट्री का एक ओवरहेड रेट निकालना।
पहले पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग निकल रहा था ना, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकलना चाह रहे, एक पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड का इतना तो हम फिर ये करेंगे कि भाई ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव है पूरी फैक्ट्री मतलब, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय लेबर की कॉस्ट से, मतलब इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ओवरहेड भी अगर एक साथ ही पूरे दे देते हैं हमें तो वो भी कोई मसला नहीं था, हमने प्लस करें सारे ओवरहेड, ठीक है। क्या आएगा, ये एक्यूरेट नहीं है, ये गलत है एक तरह से ना, क्योंकि वो मतलब हो नहीं सकती 40% आ रहा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली पॉसिबल लेबर इंटेंसिव क्या हो सकता है। पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो है ना कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज ही ओवरहेड निकलेगा ना, अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिपार्टमेंट में किसी एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर उसके ऊपर हिसाब से ओवरहेड भी ज़्यादा लगने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रिपेयर डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर जॉब 787। जॉब नंबर 787 क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि भाई हम जो है इस जॉब के लिए हमारे पास इतनी लेबर की कॉस्ट लगेगी, इतने लेबर के आवर्स लगेंगे, इतने मशीन आवर्स लगेंगे, इतनी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। अगर मैं जॉब 787 की कॉस्ट निकालना चाहूँ, क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा और ओवरहेड्स आएंगे, तीन चीज़ आएंगी, ठीक है ना। अच्छा भाई डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल में दिया हुआ है, ये तीनों को प्लस कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा 180 प्लस 150 प्लस 170, 500 आ गई डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अच्छा भाई इसी जॉब के लिए जो है डायरेक्ट लेबर कितना होगा, डायरेक्ट लेबर के आवर नहीं, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी होगी, तीनों को प्लस कर लो, 2400 प्लस 1100 प्लस 1000 कितना बन जाएगा, कितना बन गया 4500। अच्छा भाई ओवरहेड्स, अब ओवरहेड कैसे निकालेंगे, ओवरहेड जो है ना इन्होंने बताया हुआ है कि परसेंटेज हमने ऊपर निकाल दी, ओवरहेड है 40% ऑफ लेबर, लेबर हमारा 4500 है, इसका 40% क्या होगा ओवरहेड, कितना हो जाएगा फैक्ट्री 40%, 1800 हमारा ये आ गया ओवरहेड आ गई। और इसके बाद इन्होंने एक और बात क्या बोली हुई है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20% आर एडेड टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये तो अभी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, इन सबको जरा प्लस करो, 500 और 4500 हो गया, ये 6800 हो गया टोटल, ये क्या है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है लेकिन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कह रहे हैं, इसके अंदर क्या करना है, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, जनरल एडमिन ओवरहेड्स क्या है, ये 20% है, 6800 इंटू 20%, क्या आएगा आंसर बताओ, 1360, इनको ऐड कर देंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है 8160, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर लगेगा प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये बेसिकली जॉब कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग इज वेरी सिंपल, बस सारी कॉस्ट आपको प्लस करनी है। अब उसके तो हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, अच्छा पार्ट बी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल कॉस्ट आई है। सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला हुआ है, द सेलिंग प्राइस टू बी सेलिंग प्राइस टू कस्टमर इज बेस्ड ऑन 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% का है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास जो ये जो चीज़ें कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना, मेरा मार्कअप नहीं है 20%, मार्जिन है 20%, मतलब आप ये सोचो कि मेरी यहाँ पर इसके बाद आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट अप्लाई करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, जो भी सेलिंग प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस का 20% जो है प्रॉफिट है, मार्कअप नहीं है मार्जिन है, तो एक काम करना पड़ेगा, मार्जिन को आपको मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन जो हम करते हैं, जब मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन करेंगे, अगर मार्जिन मेरा ए अपॉन बी है, मार्कअप क्या होता है ए अपॉन बी माइनस ए इंटू 100, यानी कि मार्जिन अगर 20% का है, वैसे भी ये तो कॉमन वैल्यू है तो याद ही है सबको, मार्जिन अगर 20% का है, मार्कअप 25% हो जाता है, कैसे 20% मीन्स 20 अपॉन 100,
ये 20/100 है, तो उसको मार्कअप में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100 वापस से बेसिकली हो जाएगा आपका 20% मीन्स 20/100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20/100 माइनस 20 यानी कि 20/80 इंटू 100, 25% हो गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन फिगर है, ये तो आप लोगों को याद ही होनी चाहिए कि वेन एवर मार्जिन इज 20% तो मार्कअप इज 25, और वाइस वर्सा भी, अगर मार्कअप 25 है तो मार्जिन 20। हमेशा क्या होगा, मार्जिन जो है वो कम होगा मार्कअप से, ठीक है ना। 25% का मार्कअप है, मतलब 8160 इंटू 25%। मार्कअप इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये जो है मार्जिन हमें कितना दिया हुआ था, 20 नहीं दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था, तो मार्कअप और बढ़ जाएगा उससे। 25/100 माइनस 25 है, तो ये 25/75 हो जाएगा इंटू 100, बेसिकली 33.33% हो जाएगा, मीन्स 1/3। इसके ऊपर आ जाएगा 33.33%। अब 33.33% में राउंडिंग ऑफ का इशू हो सकता है, तो इट्स बेटर कि 1/3 कर लो, 8160 मल्टीप्लाई में 1/3 कर लो, ताकि राउंडिंग ऑफ का एरर ना है डेसिमल का। मतलब 1/3 1/3 कर दो ना, 33.33% इज इटसेल्फ अ राउंडेड ऑफ वैल्यू, तो वो डेसिमल का फर्क आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2720, इनको ऐड कर लेंगे, 10880 इज द सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। अच्छा, अब अगर हम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड निकालें रेट, तो क्या है, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब ईच डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना है, अगर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग भी निकाला जाए तो क्या होगा, तो अगर मैं पहले क्या बोला हुआ इन्होंने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिहाज से अगर निकालना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिहाज से निकालना है, तो अगर प्रोडक्शन का निकालता हूँ मैं, प्रोडक्शन का क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड है प्रोडक्शन का 150,000 और लेबर कॉस्ट है 500,000, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 30%। ठीक है ना, ओवरहेड है 150 के और लेबर कॉस्ट 500 है, तो 30% हो गया। फिर आ जाएंगे हम असेंबली पर। असेंबली के डिपार्टमेंट का क्या है, इसका ओवरहेड्स हैं 450,000 डिवाइडेड बाय 1,000 टू 100, 45%। फिर है पैकिंग डिपार्टमेंट, 360/900, ये आ जाएगा 40%। ठीक है, फिर आते हैं ठीक है, अब हम करेंगे ओवरहेड्स हैं हमारे 150,000 के। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है तीनों डिपार्टमेंट्स का और बेसिस ऑफ लेबर आर रेट। सॉरी, पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड है 150,000 के और नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 120,000, तो ये पर आवर का कितना आ जाएगा, $1.25 पर आवर। दूसरा है आपके पास डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 450,000 डिवाइडेड बाय असेंबली डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स हैं 225,000, तो आ जाएगा $2 पर आवर। फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा डिपार्टमेंट है पैकिंग। पैकिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 360,000 डिवाइडेड बाय 200,000, $1.80 पर आवर। ठीक है, फिर आ जाएंगे पार्ट डी पर।
Using the direct labor hours R rate calculated in part C2, prepare detailed cost statement to calculate the new selling price. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई सी के पार्ट 2 में जो हमने रेट निकाले हैं, मतलब लेबर आवर्स के हिसाब से, अब इस हिसाब से हमें जो है कैलकुलेशन करके बता दो। ये पीछे जो हमने सेलिंग प्राइस निकाली है ना, अब यही सब कुछ वापस करना है, लेकिन ओवरहेड्स किस तरह लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रेट्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू वही लगेगी। कितनी थी डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू? 500। फिर डायरेक्ट लेबर इज 4500। फिर उसके बाद तीसरा ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लगेंगे। ओवरहेड पैक सबसे पहला है प्रोडक्शन, देन असेंबली एंड देन पैकिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हमने ओवरहेड निकाले हैं वो कैसे निकाले? 1.25 पर आवर के हिसाब से। पहले सब एक ही पहले हम एक ही रेट था ना, ओवरऑल रेट लगा रहे थे, विच वाज नॉट एक्यूरेट। अब थोड़ा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्क कितना आता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है? 1.25 पर आवर। अब कितने आवर्स यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के? जरा ऊपर आवर देखे जाएं। मशीन लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो है कहते हैं कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं, देखो जरा। 1,20,000 नहीं, इसके अंदर ना लेबर आवर 400 है। ठीक है ना, कितने आ रहे हैं? 400। तो मल्टीप्लाई बाय 400 से कर देंगे हम इसको। 1 नहीं 400 है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके 500 आ रहा है, ये आप बोल रहे हो। इसी तरह असेंबली डिपार्टमेंट का क्या है? असेंबली डिपार्टमेंट का जो है वो है $1.2 है ना, $2 है, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? 700 है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1400 आ जाएगा। ये आवर्स हैं वैसे। यहाँ पर ऊपर जरा क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है। ये आवर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डॉलर का साइन लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके तीसरे डिपार्टमेंट के 650 हैं। तो ये क्या आएगा आपका? $1.80 है और मल्टीप्लाई बाय 650, 1170। इन सबको ऐड कर लेंगे, 3070 इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3070 नहीं, इसमें वो भी ऐड होगा ना, डायरेक्ट मटेरियल और ये भी 8070 5000 और 8070 हो जाएगा। ये आपकी आ गई टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। अब क्वेश्चन में क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी फैक्ट्री कॉस्ट बोला है तो हम भी वही यूज कर लेंगे। ठीक है ना, उन्होंने कहा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर 20 मार्कअप लगाना है। अच्छा, मार्कअप कितना लगेगा? 1/3। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे मार्कअप 8070 इंटू 1/3 2690 ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर था। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज करेक्शन कर लेते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है ऊपर वाले में भी हमने किया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी लगाए थे। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम जनरल एडमिन एक्सपेंसेस। कितने हैं? 20% है ना। 8070 का 20%, 1614। अब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर प्रॉफिट लगेगा। 9684 ये है 9684। ये क्या है? टोटल कॉस्ट है। पहले थी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट है, इसके ऊपर लगेगा मार्कअप 3228 9684 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या आएगा? टोटल 3228 ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर टोटल आएगा। सेलिंग प्राइस इज 12912, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक सेलिंग प्राइस आ गई। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद यूजिंग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। अच्छा भाई, पहला मसला तो ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स का मसला क्या है? मतलब सबसे बड़ा ये है कि हम जो कैलकुलेशन, हम जो ओवरहेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले से, अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, हमने ओवरहेड्स भी वो अजम्पशन पे लिए हुए हैं। ठीक है ना, एक फोरकास्ट रेट लिए हुए हैं, बजट रेट लिए हुए हैं कि ओवरहेड होंगे कितने, एक्चुअल ओवरहेड में डिफर।
जितने ओवरहेड हमने सोचे हैं असल में उतने ओवरहेड हों ये गारंटी नहीं है। दूसरा मसला क्या है, अच्छा 2 मार्क्स का ही है तो बस 2 मार्क्स में तो फिर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे लिखने एक्यूरेट नहीं है। एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब का प्रॉब्लम है कि अगर हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेते हैं तो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसकी वजह से कैलकुलेशन हमारी आउट हो सकती है कि हमने प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट लिया, बाद में ओवर या अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कस्टमर हमें पैसे ज़्यादा नहीं देगा। जो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारा प्रॉफिट या लॉस है। ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे लिए चलो फायदेमंद है, अंडर एब्जॉर्ब होगा तो नुकसान है। अच्छा ओवर एब्जॉर्ब में फायदेमंद तो है, लेकिन ओवर एब्जॉर्ब में एक रिस्क पता है क्या है, अगर ओवर एब्जॉर्ब कर दिया मतलब हमने कॉस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर दी तो कस्टमर को सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज की होगी, हो सकता है कस्टमर ही कट जाए कहीं और से ले ले, बोले भाई तो बहुत महंगा देते हैं, हमारी कॉस्टिंग ही गलत है तो हम कैसे कस्टमर को फिर वो देंगे सर, हम मतलब ये मार्केट कंपेटिटिव नहीं हो सकेंगे। तो क्या स्टेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स इफ फैक्ट्री डज नॉट ऑपरेट ऑन फुल कैपेसिटी। अगर फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करेगी तो क्या होगा, ओवरहेड तो फिक्स्ड है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपको अपनी जेब मतलब ओवरहेड रिकवर नहीं हो, अंडर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ओवरहेड्स तो आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है ना। एक जनरल बात छोटी सी करनी है, फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं ना हमेशा, अगर फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो वैसे तो फिक्स्ड होते हैं लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड अगर पर यूनिट निकालोगे तो वेरिएबल, नंबर ऑफ यूनिट जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम होता जाएगा, और वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं ना अगर वो पर यूनिट देखा जाए तो जितने भी यूनिट बढ़ा दो पर यूनिट पे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो ठीक है, अगर 100 रुपीज़ का 1 लीटर है, चाहे 5 लीटर डलवाओ 10 लीटर डलवाओ, पर लीटर का रेट वही रहेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। नंबर ऑफ यूनिट जैसे बढ़ते जाएंगे पर यूनिट का रेट कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। कुछ होमवर्क मैं दूंगा ग्रुप पर डालूंगा वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।